हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्लोप एंड इलास्टिसिटी में फ़र्क समझने वाले हैं। लेट्स सी। स्लोप समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आपको आया था उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्लोप मेजर करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं स्लोप, ठीक है। इलास्टिसिटी मेजर करता है परसेंटेज चेंज। दोनों में मेन फर्क ये है कि जो आपका स्लोप होता है वो एब्सोल्यूट चेंज को मेजर करता है, और जो इलास्टिसिटी होती है वो परसेंटेज चेंज को मेजर करती है। यानी कि इलास्टिसिटी में हम ऐसा लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन अनदर वेरिएबल, ठीक है। अगर एक देखिए, एक हम सिंपल लेते हैं फंक्शन, रिग्रेशन लाइन लेते हैं y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो आपका स्लोप आएगा दैट विल बी डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स, राइट, दैट इज बीटा, ठीक है। और जो आपका इलास्टिसिटी आएगा दैट इज डेल्टा y ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर वाई, ऐसे। क्योंकि इलास्टिसिटी में आएगा परसेंटेज चेंज इन y ओवर परसेंटेज चेंज इन x। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज, चेंज ओवर इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय चेंज ओवर इनिशियल वैल्यू। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। समझ गए बात को? ये दोनों में फर्क है। अब इससे रिलेटेड मैं आपकी कुछ कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। तो ये होगी रिग्रेशन लाइन की बात। पर हम नॉर्मली जब लेते हैं आपका डिमांड का, है ना, आपसे ऐसा है कि डिमांड जो फंक्शन होता है उसका स्लोप क्या होता है डिमांड फंक्शन का। तो वो कहा जाता है कि भाई डिमांड फंक्शन का स्लोप ऐसे है, ये है। पर असल में आपका जो डिमांड फंक्शन है वो बनता है ऐसे, है ना। फिर इस अकॉर्डिंग तो इसका स्लोप ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को, समझ लीजिए, बिकॉज़ इससे रिलेटेड ना मुझे कुछ मैसेजेस, कमेंट्स आए थे कि मैम इसमें कन्फ्यूज़न रहती है आपको। देखो, जब हम एक डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम पर हम y इस साइड पर लेते हैं, x इस साइड पर लेते हैं, राइट? अगर मैं ये कर्व कुछ ऐसे बना रही हूँ, ठीक है? इस साइड मैंने y लिया, इस साइड मैंने x लिया, ठीक है? तो स्लोप से हमारा क्या मतलब होता है? स्लोप से हमारा क्या मतलब होता है कि y में कितना चेंज है? डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये स्लोप मतलब ये वाला जो चेंज है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया y1, यहाँ पे लिख लिया y2, यहाँ पे लिख लिया x1, यहाँ पे लिख लिया x2। तो स्लोप से मतलब है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, है ना? ये वाला चेंज, ये वाला चेंज। अच्छा, इसमें हम लेते हैं न्यू माइनस इनिशियल, ठीक है। जैसे मान लो पहले ये पॉइंट था, ठीक है, बाद में ये पॉइंट आया, तो ये जो चेंज है ना माइनस जो हम करते हैं, लेते हैं न्यू माइनस इनिशियल, ठीक है। न्यू माइनस इनिशियल यानी कि नया ये है तो y2 आएगा, इनिशियल y1 था, ठीक है। इस तरह से न्यू माइनस इनिशियल। इसी तरह पहले अगर x की साइड पर देखें तो x की साइड पर पहले x1 था और बाद में x2 आया, है ना, बाद में x2 आया। दैट मीन्स यहाँ पे भी वही रहेगा, x2 माइनस x1। समझ गए इस बात को? तो स्लोप इस तरह से है। अब जब आप डिमांड का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हो, काफी सारी टेक्स्ट बुक्स में और सब जगह ही तकरीबन जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो उसमें भी आपका जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं तो इस साइड पर हम प्राइस लेते हैं और इस साइड पर क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। यानी कि y एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं और x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। अगर इस अकॉर्डिंगली मैं देखूं तो ऑब्वियसली स्लोप मेरा डेल्टा p ओवर डेल्टा x ही है ना, बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ओवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा एक डिमांड फंक्शन का स्लोप यही आ रहा है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स। तो कहने का मतलब कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आपका जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो यही निकल के आ रहा है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। यानी कि इनवर्स डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंगली है ये चीज, इस तरह डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स इनवर्स डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंगली। कोई बात क्लियर मेरी? तो ये चीज़ है, इसलिए मतलब उसका स्लोप डिमांड फंक्शन का डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स बोलते हैं, बिकॉज़ ग्राफिकली वो चीज़ यही डिपिक्ट करती है। अच्छा, अब ये जो आपको क्वेश्चन आया था, अब इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते हैं, अगर इनवर्स डिमांड फंक्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो। मतलब डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई स्लोप लेके भी कर सकते हैं। इसकी ये वाले तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है न्यूमेरिकल वाले सेशंस, कि मतलब कहने का मतलब कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये मेरी लाइन है। इसका अगर स्लोप मैं इस तरह से लूँ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, तो
ये सम निकल सकता है, क्वेश्चन निकल सकता है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, बट इससे भी एक आसान तरीका है इसको करने का, देखो। बट नॉर्मली एक रिग्रेशन लाइन का स्लोप जो है इस तरह होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, तो इसका डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आएगा। x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई आएगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर चीज देखें तो ये y है, ये x है। स्लोप जब मुझे निकालना है तो मुझे वर्टिकल एक्सिस में चेंज पहले लेना है, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज बाद में लेना है। अगर मेरा x इधर आ गया, y इधर आ गया, तो ये स्लोप उल्टा बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं मान लो x को इस साइड ले लूँ, वैसे होता है इस साइड है, और y को इस साइड लूँ, इस तरह ले लूँ, अगर x को इस साइड ले लूँ, y को इस साइड ले लूँ, तो ये बन जाएगा डेल्टा x ओवर डेल्टा y, ठीक है, ये चीज। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। उसने क्या है, y ऑन x इज स्लोप, देखो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, क्या कहा है उसने, स्लोप कोफिशिएंट क्या है, बीटा है, राइट, बीटा है, मतलब ये चीज जो है मेरी, ये बीटा है। अब उसने क्या है, एस्टिमेटेड स्लोप इन द रिग्रेशन ऑफ 5y ऑन 10x, यानी कि अगर हम y को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, एंड x को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा। तो ये कितना बन गया, 0.5 बीटा बन गया, ये आंसर आ गया आपका। कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे निकालते हैं, देखो, तो वो गलत करते हैं, कैसे मैं बताती हूँ। अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना सॉल्व, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसका स्लोप बीटा आ गया, तो 5y ऑन 10x ऐसे सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी, हाँ 10 बीटा एक्स, ओके, 10 ओवर 5 बीटा एक्स। तो फिर इसका स्लोप अगर देखोगे आप तो 2 बीटा आ रहा है, 2 बीटा आ रहा है, कहीं ऐसे इसको सॉल्व करके इसका आंसर 2 बीटा लिख के आ रहे हैं, ठीक है, पर ऐसे इसको सॉल्व नहीं करना। जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था वो मोस्ट इजी है, वो आपको करके आना है उस मेथड से, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगी चीजें सबको आपको। तो अब डिमांड फंक्शन का स्लोप हमको डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स लेना है, या डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा पी, दैट ट्रूली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन है, उसमें इक्वेशन क्या है, वो मल्टीपल चीजों पे वो चीज डिपेंड करती है। सो आई होप इज क्लियर, थैंक यू।